ये एक टेबल दिया हुआ है, इसमें एरिया मालूम करना है। ये रेक्टेंगल्स का है, तो हमें रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला भी पता होना चाहिए और रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला भी पता होना चाहिए। तो जब ये फार्मूले दोनों हमें मालूम हो गए ना, तो फिर हमारे लिए ये टेबल को कंप्लीट करना मुश्किल नहीं होगा। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है ना, इसका फार्मूला होता है पेरीमीटर इक्वल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। और इसी तरह जो रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये दो फार्मूले हैं। ये दो फार्मूले जब हमारे माइंड में रहेंगे तो ये टेबल हमारे लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आज ये आ जाता है कि बाद दफ़ा एरिया दिया होता है तो कोई विड्थ मालूम करनी है, तो हमने इसी फार्मूले की मदद से हमने इन वैल्यू को कंप्लीट करना है। तो आइए देखते हैं कि जिस तरह फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में लेंथ भी दी हुई है। फर्स्ट पार्ट में लेंथ दी हुई है इक्वल टू 7 और विड्थ दी हुई है 10। ऐसे ही है। तो पहले हमने मालूम करना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ और विड्थ को प्लस कर लें, लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, और विड्थ की जगह पे विड्थ की वैल्यू आ गई। हालांकि लेंथ की वैल्यू बड़ी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, बुक वालों ने दिया तो हमने इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। 10 और 7 होता है 17। 17 को पहले 17 ही लिख लें। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 34 सेंटीमीटर। तो ये इसका पेरीमीटर आ गया। मैं पेरीमीटर का सिर्फ पी लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 34। तो इसी तरह जब हमने इसका एरिया मालूम करना है तो एरिया का फार्मूला हमारे सामने ही है। लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देना है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। 10 7 था 70, ये था सेंटीमीटर है। तो एरिया का जो यूनिट होता है ना, उसके ऊपर स्क्वायर आता है, यानी पावर 2 आती है। पेरीमीटर के साथ नहीं आती। ये जब दो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है ना, तो उसको अगर 2 पावर आती है, यानी कि 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ तो 2 या 2 पावर, जिसको स्क्वायर बोलते हैं। तो एरिया के वाले कॉलम में 70 आ जाएगा और पेरीमीटर के कॉलम में 34 आ जाएगा, जो कि हमने अभी मालूम किया है। सेकंड वाले पार्ट में लेंथ दी हुई है और एरिया दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका ना विड्थ मालूम करेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि एरिया दिया हुआ है तो हम एरिया का फार्मूला लिख लें, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये फार्मूला हमने सीखा था ना अभी। तो अब एरिया की जगह पे एरिया की वैल्यू लिख दें। एरिया की वैल्यू 60 है तो इसी जगह पे 60 आ गया। इक्वल का इक्वल आ गया, लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई आ गया। और जो वैल्यू मालूम करनी है, जैसे इसकी विड्थ हमने मालूम करनी है तो विड्थ एज इट इज़ आ गया। अब जिसकी वैल्यू मालूम करनी करनी होगी वो इधर ही रह जाएगा। ये 12 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे। इस तरफ सिर्फ W रह गया, यानी विड्थ रह गई। ये 12 दूसरी साइड पे चला गया। अब 60 को अंदर रख के 12 से डिवाइड करें तो ये आता है 12 5 दा। इसकी विड्थ आ गई 5। क्या ऐसे करके लिख लें, W इक्वल टू 5 मीटर। तो यहाँ पे इसकी विड्थ की जगह पे आ जाएगा 5 मीटर, ठीक है। तो आप पेरीमीटर मालूम करना है, तो पेरीमीटर के लिए फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। 2 लेंथ हमें पहले दी हुई थी 12 है और विड्थ हमने अभी मालूम किया 5, ठीक है। ये 5। तो पहले लेंथ और विड्थ को प्लस कर लें। 12 प्लस 5 17। 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 34 सेंटीमीटर। जो भी यूनिट था, मीटर था तो मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो पेरीमीटर के ऊपर स्क्वायर नहीं आता, जब सिर्फ एरिया के साथ स्क्वायर आता है ऊपर। तो बेटा ये जो थर्ड पार्ट है इसमें लेंथ भी दी हुई है, विड्थ मालूम करनी है, पेरीमीटर दिया हुआ है और एरिया मालूम करना है। तो ये दो वैल्यू मालूम करनी है। तो पहले हम पेरीमीटर की हेल्प से ना, लेंथ और पेरीमीटर दिया हुआ था, हम इसकी हेल्प से पहले विड्थ मालूम कर लेंगे। तो पेरीमीटर दिया हुआ है, पहले पेरीमीटर का फार्मूला लिखें। पेरीमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब इस फार्मूले के अंदर वैल्यू रिप्लेस करते जाएं, जिन जिन वैल्यू का पता है ना वो लिखते जाएं। पेरीमीटर की जगह पे पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी 28, इक्वल का इक्वल आ गया, 2 का 2 आ गया, ब्रैकेट की ब्रैकेट आ गई, लेंथ की जगह पे 8 है, प्लस का प्लस आ गया। और विड्थ जो वैल्यू मालूम करनी होती है ना वो वैसे की वैसे आ जाती है, क्योंकि उसकी वैल्यू का हमें पता ही नहीं है। अब इस पर जो रूल है ना वो ये करना है
कि जो वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है ना, पहले जो ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई हो रही है, पहले उसको दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे। ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। इस तरफ सिर्फ 8 प्लस ये विड्थ रह गया, W रह गया। अब इस ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, ये ब्रैकेट सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए थी। तब 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 14, 8 प्लस W। अब इसकी वैल्यू मालूम करनी है, 8 को भी हम इक्वल के पार ले जाएंगे। ये प्लस 8 है, दूसरी तरफ जाके माइनस का 8 हो जाएगा। इस तरफ सिर्फ W रह गया। अब 14 से 8 माइनस किया तो 6। अब विड्थ की तो मैच आ गई है 6, इसके साथ इनका यूनिट मीटर है, इसके साथ भी लिख देंगे W इक्वल टू 6 मीटर। अब हमारे पास विड्थ भी हमने मालूम कर लिया। अब रह गया एरिया। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ इसकी 8 है और विड्थ अभी हमने मालूम किया है 6, ठीक है ना, ये वाली 6, ये वाली। तो 8 और 6 को मल्टीप्लाई करें, 48 मीटर स्क्वायर। तो ये बेटा इसका एरिया आ गया 48 मीटर स्क्वायर। तो अब बेटा इस टेबल का 4th पार्ट है, इसमें लेंथ भी मालूम करनी है, विड्थ दी हुई है 3.2 मीटर और पेरीमीटर भी मालूम करना है और एरिया दिया हुआ है 16 मीटर स्क्वायर। तो अब हमने एरिया और विड्थ की हेल्प से हमने लेंथ भी मालूम करनी है और पेरीमीटर भी मालूम करना है। जब मालूम हो जाएगा तो इस टेबल के अंदर फिल कर देना है। तो सबसे पहले इसमें एरिया दिया हुआ है, तो हम एरिया से हम करेंगे। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एरिया की जगह पे एरिया की वैल्यू लिख दें, लेंथ मालूम करना है एज इट इज, और विड्थ की जगह पे विड्थ की वैल्यू आ गई 3.2। तो अब 3.2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये उस तरफ चला गया, इस तरफ उस तरफ लेंथ रह गई। तो अब इसमें सबसे पहले हमने इसका डेसिमल खत्म करना है, इसमें हमें आसानी हो जाएगी। डेसिमल के अगेंस्ट डेसिमल के बदले में 1 आ जाता है और एक डिजिट है इस तरफ, तो एक 0 आ गया। अब डेसिमल ये अल्लाह को प्यारा हो गया। अब देखें इसमें कैंसलेशन कर लें, 16 से 32 कैंसिल होता है, 16 1 दा, 16 2 दा। अब 2 और जो 10 है ये भी सेम टेबल से कट होते हैं, 2 1 दा, 2 5 दा। अब लेंथ ऊपर 5 बचा, नीचे 1 नहीं है, लेंथ इक्वल टू क्या आ गया 5 मीटर। क्या इसको ऐसे करके लिख लें, लेंथ इक्वल टू 5 मीटर। ये हमारी लेंथ आ गई। अब हमने मालूम करना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फार्मूला रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। 2 का 2 आ गया। लेंथ की वैल्यू अभी हमने मालूम किया 5 आ गया और विड्थ हमारी है 3.2। पहले इन दोनों को प्लस किया तो 5 और 3 8.2 आ गया। 8.2 को डबल करें तो आ जाएगा 16.4 मीटर। तो ये बेटा इसका पेरीमीटर आ गया। तो ये बेटा अभी 5th पार्ट करने वाले हैं। इसमें तीसरा पार्ट और 5वां पार्ट बिल्कुल सेम है। उसमें लेंथ दी हुई थी, विड्थ मालूम करनी थी, इसमें विड्थ दी हुई है, लेंथ मालूम करनी है और पेरीमीटर दिया हुआ है। ऑलमोस्ट सेम मेथड है, सिर्फ वैल्यूज़ का फ़र्क है। इसमें क्योंकि पेरीमीटर दिया हुआ है तो हम पहले पेरीमीटर का फार्मूला लिखेंगे। पेरीमीटर कौन सा, रेक्टेंगल का, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे रेक्टेंगल के हैं। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब इसके फार्मूले के अंदर हम वैल्यू रिप्लेस करते जाएंगे। पेरीमीटर की जगह पे पेरीमीटर की वैल्यू आ गई 120, इक्वल का इक्वल आ गया, 2 का 2 आ गया। लेंथ मालूम करनी है तो वो एज इट इज प्लस का प्लस और W की जगह पे W यानी विड्थ की वैल्यू आ गई। अब जो वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगी। किसकी दूसरी तरफ, इक्वल के दूसरी तरफ जाके। ये 2 उस तरफ चला गया, बाकी इस तरफ ला गया लेंथ प्लस 20। अब 120 को जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 60, लेंथ प्लस 20। अब जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है सिर्फ इसी ने इधर रहना है, बाकी सारी वैल्यू दूसरी तरफ चली जाएंगी। तो इसमें 20 प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 60 से 20 माइनस किया तो ये आ जाएगा 40, लेंथ आ गई 40 मीटर। जो भी इसका यूनिट क्वेश्चन में दिया होता है ना, वो हमने इसका यूनिट साथ लिख देना होता है।
अब नेक्स्ट आ गया इसका एरिया मालूम करना है। तो रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ अभी हमने मालूम की है 40 और विड्थ इसकी थी 20। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 टू द 8, यूनिट मीटर है तो यह आ जाएगा मीटर स्क्वायर। एरिया उसका आ जाएगा 800 मीटर स्क्वायर।